आज है दिन एकादशी का और आज शुक्रवार भी है। तो यहाँ पर ना बस सुबह की मॉर्निंग पूजा करी, मंदिर को साफ़ वगैरह किया और एकादशी की कथा वगैरह पढ़ना, संकल्प लेना, ये सारी कुछ चीज़ें हो गई हैं क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। हर्षित का स्कूल भी अब है ना जल्दी का हो गया है, तो मुझे उसका लंच बॉक्स भी बनाना है। लेकिन यहाँ पर मेरा क्योंकि आज है ना व्रत है, तो मैं ये भिगो करके रख दे रही हूँ। इसे बोलते हैं समा के चावल। इसे ये ना व्रत में ही खाए जाते हैं। देखिए इसके ऊपर लिखा भी है शुद्ध सागारी आटा। तो ये ना समा के चावल बोले जाते हैं वैसे तो है ना, लेकिन मतलब कुछ लोग इसे सागारी आटा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर इसको है ना मैं मतलब ये ऐसे पैकेट्स में आता है और ये मैं ना जयपुर से लेकर के आती हूँ क्योंकि मैंने कभी यहाँ पर आगरा में नहीं देखा। मैं हर्षित के पापा से भी पूछ रही थी तो वो बोल रहे थे कि मुझे नहीं मालूम यहाँ मिलते हैं कि नहीं मिलते। तो ये मैं ना वहीं से लेकर के आ जाती हूँ 4-5 पैकेट, और एक पैकेट है ना 2 बार चल जाता है। मतलब जैसे अभी ये मैं खोल रही हूँ ना, तो ये 2 बार तक है ना चल जाएगा। तो आधा अभी बना लूँगी और आधा नेक्स्ट टाइम बना लूँगी। और इनकी पैकिंग है ना इतनी अच्छी है ना कि इसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं जाती, और हवा नहीं जाती जिसकी वजह से ख़राब भी नहीं होते। अब मैंने खोल दिया ना, तो नेक्स्ट एकादशी पे मुझे इसी को ही बनाना पड़ेगा। तो मैंने हल्का सा बीन लिया है क्योंकि वैसे इसके अंदर कुछ भी कचरा होता नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भी चीज़ हो हमें देख लेना बेटर रहता है। और उसके बाद में मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी डाल करके इनको धो लूँगी और धो करके इनको भिगो दूँगी। वैसे तो आप इसको है ना डायरेक्ट है ना ऐसे पानी डाल करके और फिर बना सकते हो, लेकिन है ना भिगो देते हैं ना तो ये जल्दी भी बनते हैं, जिससे गैस भी कम लगती है और जल्दी भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनको धो लिया था, और मैं ना दूध के अकॉर्डिंग काम करती हूँ। जैसे अगर मेरे पास दूध होता है तो मैं इनको दूध के अंदर बना लेती हूँ, नहीं तो आप है ना इसको पानी के अंदर भी बना सकते हैं। तो मैं अभी तो पानी के अंदर डिप करके रख रही हूँ, और फिर इसी के अंदर ना थोड़ा सा पानी और ऐड करके और बस गैस के ऊपर रख दूँगी। और मीठे खाने हैं, नमकीन खाने हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो अभी बस मैंने ना इनको जो है बस भिगो करके और रख दिया है क्योंकि अभी मुझे करनी है लंच बॉक्स की तैयारी। हर्षित को जाना है स्कूल। तो यहाँ पर बस स्लैब वगैरह को ना पोंछ लिया है। हाथ के हाथ जो भी गंदगी होती जाती है उसको हाथ के हाथ ही ना पोंछती जाती हूँ। और जो ये आधा बचा है ना, मैं आपको बता रही थी कि इस आधे को मैं ना फ्रीज़ में रख दूँगी, और मैं इसे फ्रीज़र में रखती हूँ। मतलब उसमें नहीं रखती हूँ रेफ्रिजरेटर में, फ्रीज़र में रखती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं ना मैंने रात को ये ना चने भिगो दिए थे, छोले, तो उन्हीं को मैं बना ले रही हूँ। तो यहाँ पर आज उसके लिए, हर्षित के लिए छोले भटूरे हो जाएंगे, और बिना प्याज लहसुन के बनाएंगे क्योंकि आज है ना एकादशी है। तो यहाँ पर मैंने ना टमाटर और मिर्ची को है ना वो कर लिया था कद्दूकस। उसके बाद में ना इसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर डाल दिया था क्योंकि मेरे पास धनिया है ना ख़त्म हुआ पड़ा है। और छोले डाल करके और मिक्स कर लिया था। मसाले थोड़े कम लग रहे थे तो मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर दे रही हूँ, और उसके बाद में पानी डाल करके और नमक डाल दूँगी। और आपको याद है मैं जयपुर से वो लेकर के आई थी एक है ना स्ट्रेनर टाइप का, ये देखिए इस टाइप का। तो मैंने इसको है ना 2-3 बार यूज़ कर लिया है। पहले मुझे स्टार्टिंग में डर लग रहा था कि अगर ये खुल गया तो मैं चाय पत्ती डालती हूँ ना तो कहीं मेरी छोले जो है वो ख़राब नहीं हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं खुलता है। तो मैं इसके अंदर चाय की पत्ती और जो ये होती है ना बड़ी इलायची, इसे कूट करके डाल देती हूँ क्योंकि बड़ी इलायची के दाने एकदम से मतलब पीस के डालो तो ठीक है, नहीं तो अगर मोटे मोटे दाने मुँह में आते हैं ना तो अच्छे नहीं लगते हैं। तो इस तरह से बंद करके और इसके अंदर डाल देती हूँ, बिल्कुल भी नहीं खुलता और कलर भी काफ़ी अच्छा आ जाता है। कई बार कमेंट आता है कि ना आप चाय पत्ती की जगह ना आंवला वगैरह यूज़ कर लिया कीजिए, लेकिन मुझे ना चाय पत्ती डालना ही सही लगता है क्योंकि आंवले का चूर्ण और हमेशा है ना अवेलेबल भी नहीं रहता है, और दूसरा चाय ना नुकसान नहीं करती है। चाय की पत्ती तब नुकसान करती है जब हम चाय में दूध डालते हैं। और यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल कलर देखिए कितना बढ़िया आया है छोलों का। और अभी ना थोड़े छोले हैं ना कच्चे ही है। मैंने ना मैं आलू को पीसने के लिए ना मैंने खोल करके देखा था क्योंकि मेरे कुकर के अंदर सीटी नहीं आती ना, इसलिए तो कहीं लग नहीं जाए, इसलिए मैं बीच में एक बार खोल कर देखती हूँ। तो देखिए आलू कितने अच्छे से हो गए। और मैं ना इसके अंदर एक आलू डाल देती हूँ। इससे क्या होता है ना कि बिल्कुल ये ऐसे लिबड़मा टाइप बनते हैं ना छोले, तो अच्छे लगते हैं। नहीं तो छोले अपने आप को, पानी अपने आप को होते हैं ना, तो फिर वो वाले छोले ना अच्छे नहीं लगते हम लोगों को। तो मैं ना एक आलू डाल देती हूँ, इससे ना ग्रेवी थोड़ी थिक हो जाती है। तो ये देखिए इस तरह से अच्छे से मैश कर दिया है मैंने। और मैं ना छोले को भी अभी इस टाइम पर ना तोड़ करके थोड़ा सा और चेक कर लूँगी कि ये हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। तो ये हो गए हैं, लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा ये ना पानी अपने आप को और छोले अपने आप को लग रहे हैं, तो मैं इसको ना थोड़ा सा 5-10 मिनट के लिए ना रख दूँगी। तो इसको बस मैं कुकर को लगा करके और गैस पे चढ़ा दिया था, और इसको मैं आपको एक बार खोल करके दिखाती हूँ। ये देखिए बिल्कुल भी है ना एक भी पत्ती का दाना जो है उसके अंदर नहीं जाता है। और ये देखिए
बिल्कुल मतलब बहुत बढ़िया है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने पैसे वेस्ट कर दिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। और आप खुद भी देखते हो कि मैं ना इतना ज़्यादा है ना शॉपिंग वगैरह में ना इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। तो जो मुझे बहुत ऐसा लगता है ना कि हाँ मुझे ज़रूरत है, वही चीज़ मैं लेती हूँ, मेरे बहुत ही सही लगा है। नहीं तो मुझे अलग से पहले ना चाय की पत्ती को है ना पानी में डाल करके और बॉईल करना पड़ता था, और फिर मैं उसको डालती थी पानी को। बट है ना अब ऐसे कर लेती हूँ तो काम ईज़ी हो जाता है। और ये सारी चीज़ें जो इक्विपमेंट होते हैं ये इसलिए तो होते हैं ना कि हमारा काम जल्दी भी हो जाए और है ना कन्वीनियंस से भी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने ना वो लगा रही हूँ भटूरे का आटा, और ये मैं अपनी तरीके से ही लगाती हूँ। मैं इसमें बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ नहीं डालती हूँ। मैंने मैदा लिया था और दही भी नहीं डालती हूँ। इनफैक्ट मैं स्टार्टिंग में मैं ये सारी चीज़ें करती थी जब मैं नई नई है ना लर्निंग पॉइंट पे थी, लेकिन अब समय के साथ में मुझे समझ में आ गया कि इन सब चीज़ों की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। बस मैदा लेती हूँ, थोड़ा सा आटा डालती हूँ। मैदा जो है वो रिफाइंड होती है, नुकसान करती है, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ आटा भी डाल देती हूँ। और ना मैदा इसलिए डालती हूँ क्योंकि टेक्सचर है ना इससे ही आता है भटूरे वाला। और थोड़ी सी मैं ना इसके अंदर अजवाइन भी क्रश करके डालती हूँ। आप चाहें तो मत डालिए, लेकिन मैं डाल देती हूँ, इससे ना डाइजेशन है ना जो होता है वो सही रहता है। तो यहाँ पर बस है ना बेल करके रख लेते 3-4, और उसके बाद में इनको ना तल लूँगी। और मेरे पास है ना कमेंट आया था कि रिफाइंड ऑयल या फिर मूंगफली का तेल होता है ना, उसको दोबारा से रीयूज़ क्यों नहीं करते। 3 टाइम तक आप यूज़ कर सकते हो अगर आप उसे है ना स्मोकिंग पॉइंट तक नहीं लेकर के गए हो। मतलब कि जैसे मैं इतना ज़्यादा फ्राई कर रही हूँ है ना, तो इतना ज़्यादा फ्राई करने के बाद में है ना इसको 2 या 3 बार से ज़्यादा है ना इसको दोबारा से रीयूज़ नहीं कर सकते। ये इसके अंदर से है ना विषैले पदार्थ निकलने लग जाते हैं। इसके अंदर जो फ़ैट होती है ना वो टूट जाती है, मतलब जो अच्छी फ़ैट होती है ना वो टूट जाती है और विषैले पदार्थ छोड़ने लग जाती है, जिससे मोटापा, कैंसर, हार्ट की बीमारी ये सब होने लग जाती है। टिफ़िन दे दिया था उसको, स्कूल चला गया। उसके बाद में मैंने ये भी बना लिया था, बस गैस पे चढ़ा दिया था पानी डाल करके, और ना बस ये बन करके तैयार हो गई थी। थोड़ा सा दूध भी डाल दिया था। तो दूध होता है तो मैं दूध ज़्यादा डालती हूँ, पानी कम डालती हूँ, लेकिन अगर दूध कम होता है तो फिर मैं ना पानी ज़्यादा डाल देती हूँ, दूध कम डालती हूँ। तो इसको बना करके रख दिया है साइड में। तो मैं दोनों तरीके से भोग लगा करके आती हूँ। 2 कटोरी में ले लेती हूँ, फिर दोनों में दूध डाल करके एक में सेंधा नमक डाल देती हूँ और एक के अंदर ना मैं चीनी डाल देती हूँ। और यहाँ पर मैं हर्षित के पापा है ना ये छोले भटूरे नहीं खाएंगे, उनको मतलब उन्होंने अभी बहुत ज़्यादा वो उस पर हैं, क्योंकि उनकी डायबिटीज़ है ना थोड़ी सी बढ़ गई है इसलिए। तो है ना यहाँ पर उनके लिए मैं ये वाली सब्ज़ी बना रही हूँ। मैंने आपको इसकी रेसिपी बताई भी थी कि इसके अंदर ना आपके पास में जितनी भी हरी सब्जियाँ है ना, पालक है, मेथी है, बथुआ है, मूली के पत्ते हैं, सबको है ना धो करके और काट लीजिए। और उसके बाद में इसको ही है ना मतलब नमक, मिर्ची और हल्दी डाल करके बॉईल करने के लिए रख दीजिए। फिर उसके बाद में ना जो लहसुन होता है ना उसका तड़का लगा दीजिए हींग जीरे के साथ में। ये इतना बढ़िया लगता है ना कि हर्षित के पापा को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। वो बनाने रख दिया था मैंने और बॉईल करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है। इस कढ़ाई के अंदर मैं ना घी निकालूंगी। एक्चुअली घी भी एकदम से पूरा ख़त्म ही हुआ सा पड़ा है, तो मतलब मैं बहुत थोड़ा थोड़ा सा रोटियों में लगा करके ना फिर दे रही थी। ऐसा होता है ना कि कभी भी सूखी रोटी नहीं खानी चाहिए, मतलब कि बिना चुपड़ी रोटी कभी भी नहीं खानी चाहिए। हमारे में नहीं खाते हैं ऐसे सूखी रोटी, जैसे कई लोग होते हैं ना हेल्थ कॉन्शियस होते हैं तो वो खा लेते हैं, लेकिन मैंने हमेशा मम्मी को ये कहते सुना है कि ना कभी भी ना सूखी रोटी नहीं खानी चाहिए, घी लगा करके खानी चाहिए, चाहे थोड़ा ही लगाओ। तो यहाँ पर ये देखिए ये वाली मैंने मंगाई थी ना, तो ये भी इतनी बढ़िया है ना, सच में घी निकालना इतना इजी हो गया है ना। पहले मेरी इतनी मुझे मिक्सी भी निकालनी पड़ती थी, उसके सारे जार वगैरह सब कुछ हो जाते थे, फिर उनको धोना सब कुछ, और अब इससे मैं निकाल लेती हूँ और इतनी जल्दी निकल जाता है ना, मतलब कि 10 मिनट भी नहीं लगते और ये इतनी जल्दी निकाल देती है ये वाली। तो मुझे तो ये बहुत ही बढ़िया लगी है। तो यहाँ पर बस है ना मैंने जो है घी मतलब माखन निकाल लिया है, और उसको एक दो बार ना ठंडे पानी से धो लूँगी। और उसके बाद में देखिए ये दूध अलग हो गया है, तो इसका है ना पनीर बन जाता है, पनीर बनाना चाहो तो यहाँ पर ना मैं बस कढ़ाई को मैंने चढ़ा दिया है, तो मैं इसका पनीर बना लूँगी और इससे घी हो जाएगा मेरा, तो दोनों ही काम हो जाएंगे। तो यहाँ मुझे इतना सही लगा है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। और इसको क्लीन करना भी आसान है। जैसे ये लग्गा रह गया है ना, तो जब ये आप घी बनाते हो ना उस टाइम पर उसके अंदर इसको डिप कर दो, तो
तो ये अपने आप सारा है ना छूट जाएगा, साफ़ हो जाएगा, मतलब अपने आप ही। इसको साफ़ करना भी बहुत इजी है, मतलब कि आप है ना इसको स्विच बोर्ड में लगा लीजिए। मेरा यहाँ तक पहुँच नहीं पा रहा है इसलिए, तो स्विच बोर्ड में लगा करके और एक बार ना ये जब बॉईल आ जाए ना इसके अंदर, घी के अंदर, तब इसके अंदर एक बार डाल करके और बस ऑन कर दीजिए, एकदम बिल्कुल साफ़ हो जाएगा। तो मैं तो क्या करूँगी कि एक भगोनी के अंदर थोड़ा सा पानी ले लूँगी गर्म, और उसके अंदर मतलब प्लग में लगा करके और उसके अंदर चला दूँगी, तो एकदम ये साफ़ हो जाती है। और उसके बाद में ना जो डिश सोप होता है ना उससे लगा करके और फिर ना नल के नीचे धो लेती हूँ। और यहाँ पर अभी आज क्योंकि शुक्रवार है ना, तो फ्राइडे वाले दिन मैं क्या करती हूँ कि बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ, मंदिर भी साफ़ करती हूँ। बहुत सारे रिचुअल है जो मैं फॉलो करती हूँ और कई बार आपको बता ही चुकी हूँ। तो बस है ना मैं यहाँ पर बेडशीट वगैरह चेंज कर रही हूँ। और कल तो शिवरात्रि भी रहेगी, तो आप सभी को शिवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। भोलेनाथ की कृपा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे। दूसरे वाले चैनल पर ना पार्थिव शिवलिंग की पूजा कैसे करनी है, प्रदोष काल में कैसे पूजा करनी है, उसका वीडियो आ गया है, तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। आज है नेक्स्ट डे और आज है एकादशी से अगले वाला दिन। तो अभी मैंने ना यहाँ पर चावल वगैरह बना लिए हैं, भोग लगा दिया है चावलों का, मतलब पारण कर लिया है मैंने। और यहाँ पे भी कुछ सब्जी आई हुई हैं, तो उन सब्जियों को भी मैंने अभी लगाना है। और कल है शिवरात्रि, तो आप सभी को शिवरात्रि की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। आप पर और आपके पूरे परिवार पर भोलेनाथ की कृपा हमेशा बनी रहे, आपका सुहाग भाग बना रहे, आपका चुनर चूड़ा हमेशा अजर अमर रहे, यही कामना करूँगी। और मेरे जो दूसरा वाला चैनल है ना उस पर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है कि शिवरात्रि की पूजा कैसे करनी है। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि शिवरात्रि की पूजा है ना सुबह के टाइम में नहीं होती है। 90% लोग है ना सुबह के टाइम में पूजा कर लेते हैं। पहले मैं भी सुबह के टाइम में ही पूजा कर लेती थी, लेकिन जो शिव जी महाराज की पूजा है ना वो प्रदोष काल में की जाती है, तो प्रदोष काल में ही आप पूजा कीजिएगा। और इसका डिटेल वीडियो मैंने दूसरे वाले चैनल पर डाल दिया है, तो आप जल्दी से जाकर के उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पहले कमेंट में उस वीडियो का लिंक भी छोड़ दूँगी, तो आप ज़रूर से देख लीजिएगा। आपको वहाँ से मतलब व्रत का पारण कैसे करना है, कब करना है, जो पार्थिव शिवलिंग बनाएंगे उसका विसर्जन कैसे कब करना है, ये सारी चीज़ें डिटेल में मैंने उसके अंदर बताई हैं, तो आप वहाँ जा कर के ज़रूर से देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।